आज हम जेंट्स हेयर कट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारे इनको सेक्शन, बालों को सेक्शन से हमें टाई कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इनके जो बाल है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। तो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, पहले हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानना है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। अगर हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को नहीं देखेंगे और कट को ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। अभी क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट, जब इन्होंने मुझे बताया कि मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए। देखोगे कि जैसे हम क्लिपर चला रहे हैं, अगर आप क्लिपर को बहुत ज़्यादा स्कैल्प के साथ टच करके चलाओगे तो आपका ये जो बालों को काफ़ी अंदर से ट्रिम कर देगा। जो आपको क्लिपर चलाना है वो इस वे में चलाना है कि क्लिपर चल रहा है और आप बालों को उठा के कट कर रहे हो। तो अभी मुझे लगा कि मैंने इस पार्ट को अभी ट्रिम कर लिया है। सो वी कैन यूज अ सेकेंड नंबर। मैंने 2 नंबर का ब्रश उसमें लगाया है। और हम क्या करेंगे, पहले हमने इस पोर्शन को ऊपर की ओर किया था, लेकिन अब हम इसको नीचे की ओर करेंगे। तो जिससे क्या है, जो हमने 1.5 नंबर कट किया है वो उसको मर्ज होने में हेल्प करेगा। क्लिपर को जो चलाना है उसी वे में चलाना है। क्लिपर कैसे चलेगा, उसी वे में चलेगा, अप एंड डाउन। और आपके हाथ में ऑलवेज कोम होना चाहिए। आप देखोगे कि बाल जो कट रहे हैं वो बहुत ही आराम से कट रहे हैं और बहुत कम कट रहे हैं, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट है। जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं कटेंगे, मेरे बाल मैच हो जाएंगे। अगर मेरा कोम हॉरिजॉन्टल है तो मेरी मशीन या मेरा क्लिपर भी हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। अगर मेरा मशीन डायगोनल है या मेरा कोम डायगोनल है तो हमारी कोम और मशीन भी डायगोनल चलनी चाहिए। अगर कहीं भी गलती हुई तो आपका कट परफेक्ट नहीं हो सकता। कि जैसे मैं बालों को कट कर रहा हूं, बड़े स्मूथली कट कर रहा हूं और मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूं। यहां से हमने डायगोनल लिया। अगर आपका सीजर पे होल्ड नहीं है तो कभी भी आपका कट ठीक नहीं होगा। एक को कट को परफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नहीं है कि आपका सीजर होल्डिंग अच्छा है और आप सीजर होल्ड अच्छे से कर रहे हो और उसको चला सही ढंग से नहीं रहे हो। आप देख सकते हो कि कट में कितना फिनिशिंग आ गया है मेरे सीजर ओवर कॉम करने से। तो अभी क्या करेंगे हम, जो हमारा ऑप्टिसिपल बोन है, जो उसके ऊपर हमारे एक वॉल्यूम आ रहा है, जो बाल बड़े हुए हैं हम उनको कट करेंगे। अभी हम सेक्शन कैसे ले रहे हैं तो आप देख सकते हो।
हमें क्या करना है, देखिए हमें सेक्शन लेना है इस तरह से। सेंटर में हमने एक लाइन क्रिएट की वर्टिकल, देन हमने उसको उठाया और जो हमारे हाथ का एंगल होगा वो नियर अबाउट 45 डिग्री होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी एक गाइडलाइन क्रिएट कर ली। गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद मेरी हाफ गाइडलाइन राइट एंड हाफ गाइडलाइन लेफ्ट साइड आ गई। तो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा जो मेरे बाल छोटे कटे हुए हैं, जो मेरे बाल छोटे कटे हुए हैं मैं उनके साथ उनको मैच कर दूंगा। आप क्या करोगे, सेक्शन बाय सेक्शन अपनी गाइडलाइन को फॉलो करोगे। जब हम अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं गाइस ऑलवेज, तो आपका कट कभी गलत नहीं हो सकता। आपके कट में ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी आ जाती है जब आप अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हो। सो हमने क्या किया है, अपने इस पोर्शन को कट कर लिया है, तो उसके हम आगे बढ़ते हैं। हमने सेक्शन लेना है एक हॉरिजॉन्टल। गाइस सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि हम किस पोर्शन में कौन सा सेक्शन ले रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपर पोर्शन को क्राउन एरिया को कट करेंगे, लेकिन पहले हमने वर्टिकल सेक्शन लेके वर्टिकल होल्ड किया था। अभी हम क्या करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों सेक्शंस में उसको कट भी करेंगे, बाद में उसको रिवर्स चेक भी करेंगे। रिवर्स चेक करना आपके कट के लिए, परफेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाय चांस आपके बाल थोड़े से अननीट रह गए, कटे नहीं है, तो आप उसको दोबारा से कट कर सकते हो। सो मैं फिर से क्या करूंगा, मेरी बैक से मेरी गाइडलाइन ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने सेंटर में से सेक्शन लिया, मैंने बालों को उठाया, जो एंड से कटे हुए हैं वो मेरे गाइडलाइन है। गाइडलाइन हमेशा ध्यान रखनी है आपको। जो अनइवन है, जो बाल कटे नहीं हैं या बड़े हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे। मैं अपनी गाइडलाइन के साथ नियर 45 डिग्री पे उनको मैच कर रहा हूं। अभी मैं अपनी गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूं। मैंने गाइडलाइन बनाई है, देखो गाइस मैंने गाइडलाइन बनाई है, वो हॉरिजॉन्टल है एंड देन आई कट हियर। ओके देखो मैं कट कर रहा हूं। जो मेरे छोटे बाल होंगे वो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टली ले रहा हूं। मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही फॉलो करूंगा पूरे कट को। अभी बाद में चेक कर, देखो मेरे छोटे बाल मुझे मिल रहे हैं, दैट मीन ये मेरी गाइडलाइन है। देखो ये छोटे बाल हैं, ये साइड के बड़े बाल हैं। ये मेरी गाइडलाइन इधर आ गई है। तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, अगर आप सेक्शन राइट साइड का ले रहे हो, आप खड़े लेफ्ट साइड पे हो, तो भी आप एग्जैक्टली हेयर को पकड़ नहीं सकते, हेयर को क्लच नहीं कर सकते। जब तक आपका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं होगा, आपके कट में तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में भी मैं क्या देखूंगा, जो मेरे अनइवननेस है मैं उसको नीट करता रहूंगा हेयर को। बाद में हम वर्टिकल भी चेक करेंगे उसको। मेरे क्लाइंट की नीड क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है मेरे क्लाइंट की नीड क्या है। नीड ये है कि मुझे कट बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए साइड से। आपकी फिंगर जितना कंफर्टेबल तरीके से आप सीजर को चला सकते हो, फिंगर से जितना कंफर्टेबली आप होल्ड कर सकते हो, उतना कंफर्टेबल तरीके से आप होल्ड करिए बालों को। और जितना सेक्शन आप होल्ड कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करिए। अगर आप उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो आपके बाल छूट जाएंगे, जिससे आपके सेक्शन से बाल बाहर निकल जाएंगे। आप दोबारा से उसी सेक्शन को पकड़ने में ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। देखिए ये मेरी गाइडलाइन है और ये मेरे बाल हैं जो हमने कट करने हैं।
आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है, हमारे हेड की जो शेप है, हमारी हेड की जो शेप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हेड शेप के अकॉर्डिंग कट करेंगे गाइस तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर मेरा हेड यहाँ से थोड़ा सा इस साइड पे जब हमने कट करना है तो हमें नेचुरली डायगनली ही पकड़ना पड़ेगा, और अगर इस साइड से पकड़ेंगे हेड की इस शेप की और कट करेंगे तो फिर भी हम ये दोनों चीज़ें डायगनली ही पकड़ के कट करेंगे। द सेंटर को हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट करेंगे। लास्ट सेक्शन कट कर रहा हूं, वो भी बिल्कुल अभी मैं हॉरिजॉन्टल ही कट करूंगा अपनी पुरानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आप देखोगे अभी जैसे जैसे मैं सेक्शन पकड़ रहा हूं बाल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही हो रहे हैं और बिल्कुल 102% मैच कर रहे हैं। दैट मीन मैं जो बिल्कुल एंड्स की जो अनइवननेस है उनको ही रिमूव कर रहा हूं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने इस पार्ट को कट किया, मैंने ऊपर से कट कर लिया, लेकिन अभी क्या है, इस कट में जो सबसे हैवीएस्ट पार्ट है, जो हैवी पार्ट है इसका, वो यहाँ पे आ जाता है। ये सारे बाल क्या करते हैं हम, ये हमारे जो मॉडल हैं ये कोम कैसे करते हैं, ये लेफ्ट टू राइट करते हैं। दैट मीन जो राइट पार्ट होगा वो सबसे ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि जो उसका वॉल्यूम है वो सारा उधर की ओर ही जा रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम सेक्शन बाय सेक्शन लास्ट बैक से ही स्टार्ट करेंगे और अब हम इसको डायगनली अपनी गाइडलाइन के साथ मैच करेंगे। आप देख रहे हो अच्छे से कि कैसे मैं कट कर रहा हूं। मेरी फिंगर का एंगल क्या है, डायगोनल है। अभी जो मुझे फील हो रहा है ना, इनके बालों में ना डेंस ज्यादा है, इनका टेक्सचर फाइन है लेकिन डेंसिटी ज्यादा है बालों में एरिया ज्यादा कवर है। तो हम इसको थोड़ा थिनिंग सीजर अप्लाई करेंगे। तो थिनिंग सीजर चलाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप थिनिंग सीजर को चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही बात आ जाती है कि आपका जो एंगल है, जो आपका हाथ है, अगर कहीं से भी थिनिंग सीजर ज़्यादा लग गई तो उसके जो रूट्स टू मिड है, बाल ज़रूरत से ज़्यादा कट हो जाएंगे और वो एरिया खाली हो जाएगा, वहां पे बाल नहीं बचेंगे। सिस्टम वही फॉलो करना है, सीजर ओवर कॉम, बट आप क्या करोगे, आप उनके बालों को मैच करोगे थिनिंग सीजर के साथ। थिनिंग सीजर दो तरीके से काम करती है, एक तो बालों को मैच करने का और दूसरा बालों से वॉल्यूम निकालने का। मैं चाहता हूं जो मेरा अपर पोर्शन है वो थोड़ा लाइट वेट दिखे। अगर मैं यही सीजर यहां से चलाऊंगा तो इनके जो बाल है रूट्स टू मिड, वो रूट्स टू मिड कट जाएंगे और जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम निकल जाएगा। इसीलिए मैं अपने हाथ को पकड़ के मैं सेक्शन बाय सेक्शन कट करूंगा, ताकि जो मेरे बालों का अपर पोर्शन है वो वेट लाइट हो जाए। जैसे कि इनके बाल इधर से यहां पर गिर रहे हैं लेकिन थिकनेस बहुत ज्यादा है, इस वेट को रिड्यूस करना है हमें।